हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में देखेंगे यूपी टेट 2026 के लिए ईवीएस 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लीनियर क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन में लिखा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत। याद रखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर आपको पूछा जाए तो लीवर यानी कि यकृत। रक्त का लाल होना, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो जो रक्त का लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो इसका आंसर होगा हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस वर्णक की उपस्थिति में होता है। तो जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ये पत्तियों में जो उसका हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। तो ये क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में होता है, तो इसका आंसर होगा क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है। तो विटामिन डी का मुख्य स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। 7 में लिखा है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। विटामिन ए की कमी से होती है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है। तो ये होता है विटामिन बी1 की कमी से। रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन सा अंग करता है। ये करता है गुर्दा, जिसे हम लोग किडनी भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर। 13 में लिखा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है। तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कान में होती है, जिसको स्टेप्स बोलते हैं। 14 में लिखा पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। वो जाइलम होता है। जा से जल जा से जाइलम। अगर आपसे पूछा जाए पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक से होता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 15 में है, तो आपको याद रखना फिलोएम। फा से फूड होता है जिसको भोजन कहा जाता है, और फा से फिलोएम। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो बरगद हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोर। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। कमल। ये क्वेश्चन काफी इजी है, आप इनको तेजी से इसे करते चलिए। 21 में लिखा है मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है। तो मलेरिया रोग जो होता है वो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। तो याद रखिएगा, मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है। प्लाज्मोडियम। 22 में लिखा है डेंगू किस मच्छर से फैलता है। तो एडीन मच्छर से फैलता है। 23 में लिखा है मलेरिया किस मच्छर से फैलता है। मादा एनोफिलीज मच्छर से मलेरिया फैलता है। 23 का आंसर होगा। 24 में लिखा है पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके कारण होता है। तो ये होता है रंध्र के द्वारा, जिसको स्टोमेटा बोला जाता है। 25 में लिखा है ओजोन परत हमें किससे बचाती है। तो ओजोन परत हमें पराबैंगनी यानी कि यूवी किरणों से बचाती है, जो कि काफी हानिकारक होती हैं। 26 में लिखा वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या है। भूजल स्तर बढ़ाना होता है। 27 में लिखा है मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं। तो मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर बोला जाता है। मधुमक्खी पालन को क्या बोला जाता है। एपीकल्चर। रेशम उत्पादन को क्या बोलते हैं। सेरीकल्चर। मछली पालन को क्या बोलते हैं। पीसी कल्चर। ये तीनों आप ध्यान से देखिए, मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं। एपीकल्चर। रेशम उत्पादन को सेरीकल्चर। मछली पालन को पीसी कल्चर। 30 नंबर में लिखा है केंचुआ खाद को क्या कहा जाता है। जो केंचुआ खाद होती है उसे क्या कहा जाता है। वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। 4 कक्ष होते हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। लिखा है रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। तो रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। रक्त का थक्का जमाने का कार्य कौन करता है। प्लेटलेट्स। श्वेत रक्त कणिकाओं WBC का मुख्य कार्य क्या है। रोगों से रक्षा करना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। लिखा शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। जो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है वो आरबीसी रेड ब्लड सेल करती हैं। इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि के से स्रावित होता है। यह अग्नाशय से होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन में कौन सा तत्व आवश्यक है। आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा है पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं इस प्रक्रिया को।
इसके बाद में देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, जिसमें लिखा है कैक्टस की पत्तियां किस रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। तो ये कांटों में हो जाती है। जो कैक्टस की पत्तियां होती है वो कांटों में परिवर्तित हो जाती है। आलू का खाने योग्य भाग कौन सा है? तना। याद रखिएगा, आलू का जो भाग हम लोग खाते हैं वो तना होता है। 42 में लिखा है गाजर का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है या क्या होता है? वो जड़ें होती हैं। गाजर और मूली ये जड़ें होती हैं। प्याज का खाने योग्य भाग क्या है? तना, इसको बल्ब बोला जाता है। अदरक का खाने योग्य भाग क्या है? वो है भूमिगत तना, राइजोम। क्वेश्चन नंबर 45 में लिखा है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? वो है चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करती है? तो 365 सही 1/4 दिन। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कितने समय में पूरा करती है? 24 घंटे में पूरा कर लेती है। 48 में लिखा है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? बृहस्पति होता है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। 51 में लिखा है वातावरण में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वातावरण में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाई जाती है, जो कि 78% है। सेकंड नंबर पे है ऑक्सीजन। जो क्वेश्चन अगले में लिखा है वायु में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी? 21% है, ये सेकंड नंबर पर है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? ठोस में होता है। 54 में लिखा है ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और निर्वात में माध्यम का अभाव होता है, माध्यम की कमी होती है, जिसके कारण नहीं चल सकती है। 55 में लिखा ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में है? सप्ताह मंडल में है। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। 57 में लिखा है जैव विविधता का अर्थ क्या है? तो जैव विविधता का अर्थ होता है जीवों की विविधता। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में लिखा है ईवीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो ईवीएस हम पढ़ते हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को उनके पर्यावरण, समाज और प्रकृति से जोड़ना। 61 में लिखा है भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी। 62 में लिखा भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। लिखा है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? ये 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 में लिखा है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 67 में लिखा है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? या 16 सितंबर को मनाया जाता है। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? वृक्ष संरक्षण से है। 69 में लिखा है चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा। 70 में लिखा है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में है। जिम कार्बेट भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कार्बेट। कहाँ है? उत्तराखंड में। सबसे बड़ा स्थलीय जीव कौन सा है? अफ्रीकी हाथी, ये सबसे बड़ा स्थलीय जीव होता है। 72 में लिखा है सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्तनधारी नीली व्हेल मछली नीली व्हेल होती है जो समुद्र में रहती है। इसके बाद में लिखा है सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय जीव कौन सा है? तो वो चीता होता है सबसे तेज दौड़ने वाला। सबसे लंबा जीवित स्थलीय प्राणी कौन सा है? सबसे लंबा की बात करें तो जिराफ लगाना है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। लिखा है सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी है। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। 77 में लिखा है सबसे बड़ा सरीसृप कौन सा है? खारे पानी का मगरमच्छ सबसे बड़ा सरीसृप है। क्वेश्चन नंबर 78 में लिखा है सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क। सांप किस वर्ग का प्राणी है? तो सांप सरीसृप वर्ग का प्राणी है। मेंढक किस वर्ग का प्राणी है? ये उभयचर होता है। क्वेश्चन नंबर 81 में लिखा है मधुमक्खी कितने पैरों वाला कीट है? यानी कि जो मधुमक्खी होती है उसके कितने पैर होते हैं? तो ये 6 होते हैं। मकड़ी के कितने पैर होते हैं? ये 8 होते हैं। केंचुआ किस प्रकार का जीव है? आकशेरुकी। आकशेरुकी क्या होते हैं? जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, वे आकशेरुकी होती है। तो केंचुआ कैसा है? आकशेरुकी है। 84 में लिखा है रेशम का कीड़ा किस वृक्ष की पत्तियां खाता है? तो ये शहतूत की खाता है। दूध में प्रमुख प्रोटीन कौन सा होता है? कैसिन होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 87 में लिखा मानव शरीर की सबसे बड़ी शिरा कौन सी है? तो ये होती है वेना कावा। पाचन की सबसे लंबी प्रक्रिया कहाँ होती है? छोटी आंत में होती है। पित्ताशय का मुख्य कार्य क्या है? पित्त का संग्रह करना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। लिखा है लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है टाइलिन, जिसको हम लोग सेलिवरी एमाइलेज बोलते हैं।
शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? दांत का। एनिमल ये सबसे कठोर होता है शरीर का। मनुष्य में स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। लिखा है रक्त का सामान्य पीएच कितना होता है? तो रक्त का जो पीएच मान होता है सामान्य वो कितना होता है? 7.4 होता है। 94 में लिखा है श्वसन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो वो ऑक्सीजन होती है। पौधों द्वारा छोड़ी जाने वाली मुख्य गैस कौन सी है? वो भी ऑक्सीजन है, जो पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसके बाद लिखा है 96 नंबर में ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो ग्लोबल वार्मिंग का जो मुख्य कारण होता है वो होती है CO2 गैस। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? कंप्रेस नेचुरल गैस। एलपीजी का पूर्ण रूप क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्वेश्चन नंबर 99 में लिखा है जैव अपघटनीय कचरे का एक उदाहरण बताइए। तो सब्जी के छिलके या फलों के छिलके जैव अपघटनीय कचरे का उदाहरण है। अजैव अपघटनीय कचरे का उदाहरण क्या होता है? वो प्लास्टिक होती है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर 100 क्वेश्चन हो गए हैं। और ये वीडियो हमारा बनाने का मुख्य उद्देश्य था आपका तेजी से रिवीजन हो जाना, क्योंकि यहाँ पर 1 लीनियर क्वेश्चन लिए गए थे जो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।